आप सभी को मेरा राम राम। स्वागत करती हूँ यूट्यूब चैनल आदिशक्ति ज्योतिष और वास्तु में। आज हम जानेंगे कि महाशिवरात्रि वाले दिन जो पूजा होनी है उस पूजा का विशेष मुहूर्त क्या है। ये पूजा रात्रि में निश्चित काल में होती है। शिव जी का पूजन किया जाता है। अब वो कैसे किया जाता है, कैसे शिवलिंग घर पे आप बना सकते हैं, पार्थिव शिवलिंग की पूजा करनी होती है आपको, तो विस्तार से आपको समझाती हूँ। ध्यान से सुनिए, इसको नोट कर लीजिए कि कैसे ये पूजा आपको करनी है। शिवलिंग बनाने के लिए सबसे पहले तो आपको वो मिट्टी चाहिए जहाँ गाय चलती रहती हो, अर्थात गाय के खुर से जो मिट्टी निकलती है वो मिट्टी आपने लानी है। मतलब ऐसा कोई खेत या ऐसा किसी का घर या ऐसी कोई जगह जहाँ गाय चरती रहती हो, गायों के पैरों से जो मिट्टी निकलती है वो मिट्टी आपने लेकर आनी है। अगर ये संभव ना हो पाए तो कहीं किसी भी खेत से आप मिट्टी लेके आ सकते हैं। मिट्टी को साफ कर लीजिए, छान लीजिए अच्छे तरीके से। उसमें आपने मट्ठा मिलाना है, चोकर मिलानी है आटे की, शहद मिलाना है, उपले जो गाय के होते हैं वो मिला लीजिए आप उसको पाउडर करके। आपने उसमें दही भी मिलाना है, थोड़ा सा कच्चा दूध और गंगा जल। यदि गंगा जल ना हो तो आप सादा पानी भी जो मोटर का होता है उसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और जब आप वो सब डालकर मिट्टी से शिवलिंग बनाना शुरू करेंगे तो आपने जब शुरू करना है तो किसी से बात नहीं करनी, कुछ नहीं बोलना है, सिर्फ ओम नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय इस तरह से जाप करते रहना है जब तक कि शिवलिंग पूरा नहीं बन जाता है। शिवलिंग को बनाकर थोड़ी देर सुखाने रख दीजिए। फिर गाय के जो उपले होते हैं उनको आप जला लीजिए और उसकी राख बना लीजिए। भोलेनाथ की भस्म तैयार हो जाएगी। फिर जब शिवलिंग सूख जाए तो वो भस्म पूरी शिवलिंग पे आप लगा दीजिए। इसके बाद जो आपको पूजा करनी है रात्रि में, तो आप रात्रि 9 बजे से 10:30 बजे के बीच में, अभिषेक उस समय नहीं करना है, उस समय आपने जाप करना है ओम नमः शिवाय का। ओम एक बार बोलना है और नमः शिवाय की कम से कम 5 माला आपने उस समय करनी है। फिर इसके बाद आपके लिए जो पूजा का निश्चित काल का समय है वो समय आप सब नोट कर लीजिए। वो समय है आपका 12:09 से 1:01 का, यानी कि आप 12 से 1 बजे के बीच में पूजा आरंभ कर दीजिए। प्रभु के जो मंत्र हैं ओम नमः शिवाय का उसका जाप कर लीजिए, जितनी माला आपसे हो सकती हैं माला। और ये जो पूजा है ये आपने 12 से 1 बजे के बीच में करनी है, जाप भी और जो उनका अभिषेक है वो भी। जब जाप आपका पूरा हो जाए तो आपने अभिषेक करना है भोलेनाथ जी का, अर्थात दूध, दही, घी, शहद और बूरा, इन सब चीजों को आपने जल में मिला लेना है थोड़ा थोड़ा, उससे अभिषेक करना है आप। फिर इसके बाद स्वच्छ जल से अभिषेक करना है, प्रभु के त्रिपुंड लगाना है, फिर बेलपत्र चढ़ानी है, धतूरा चढ़ा दीजिए, दीपक प्रज्वलित कीजिए और भगवान भोलेनाथ की आरती कीजिए। आपकी पूजा तभी पूर्ण होगी। जो भी आपकी समस्या है वो आप भोलेनाथ जी के आगे रखिए। जो भी है आपके जीवन में सभी का हल निकलेगा। और जिनकी कुंडली में राहु से जुड़े दोष होते हैं, केतु से जुड़े दोष होते हैं, उनके लिए ये पूजा विशेष फल देती है। करिएगा जरूर। ये अत्यंत प्रभावी है, अर्थात अत्यंत लाभ देने वाली पूजा है। भोलेनाथ जी सिर्फ और सिर्फ आपके जल चढ़ाने से ही प्रसन्न हो जाते हैं, तो इसलिए पूजा जरूर करिए निषेध काल वाली, आपको शुभ फल अवश्य मिलेंगे। अब कई लोगों के मन में ये प्रश्न होगा कि फिर शिवलिंग का करना क्या है। तो 3-4 दिन आप पूजा कीजिए, जल चढ़ाइए दिन के समय, रात्रि में नहीं, क्योंकि सिर्फ शिवरात्रि वाले दिन ही पूरे दिन और रात्रि निश्चित काल तक जल चढ़ाने का प्रावधान है शास्त्रों में, बाकी दिन नहीं। सूर्यास्त के बाद शिवलिंग पे जल नहीं चढ़ाया जाता है। फिर आपने शिवलिंग को क्या करना है, यदि आपकी इच्छा है तो 2-3 दिन जल चढ़ाइए, अभिषेक कीजिए, पूजा कीजिए जितने दिन आप कर सकते हैं, और नहीं तो फिर अगले दिन
फिर अगले दिन आपने शिवलिंग को गमले में रख दीजिए या गमले में प्रवाहित कर दीजिए। जल में एक बाल्टी लीजिए, उसमें नमः शिवाय भोलेनाथ के जयकारे लगाते हुए पानी में छोड़ दीजिए। जब वो मिट्टी गल सी जाए, शिवलिंग पूरी तरह से मिक्स हो जाए, तब वो पानी आप थोड़ा थोड़ा गमलों में डाल दीजिए। आपकी पूजा भी संपन्न हो जाएगी और भोलेनाथ आपके पास से कहीं जाएंगे भी नहीं। तो जरूर कीजिए इस पूजा को, ये बहुत अद्भुत फल देती है। मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में। तो तब तक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय माता दी।